प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। और एक नया दिन प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम उनके उपस्थिति को महसूस करें, उनके वचन को मनन करें। बीते दिनों हम सार्थक जीवन का 60 पार्ट में हम मनन कर रहे थे, जहां पर हम लोग देख रहा था परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा के साथ जीवन जीना, जिसमें हम लोगों ने देखा था नीति वचन उसका 3रा अध्याय और 5-6 पद के आधार पर मैंने मनन किया था। आज हम सार्थक जीवन का 61 पार्ट में प्रवेश करेंगे और आज का जो विषय है कृतज्ञता से समर्पण तक का जीवन। और आज का मनन में हम लोग निकालेंगे भजन संहिता उसका 116 अध्याय और उसका 12, 13, 14 पद को हम लोग देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। विशेष करके प्रिय भाई बहन, हम अपने जीवन में ये 3 बातों को, इस 3 पद से हमें सीखना है। सार्थक जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि परमेश्वर की भलाई का उत्तर देने का जीवन है। भजन संहिता 116 हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करते हैं, जब परमेश्वर हमें बचाता है, आशीष देता है और हमें संभालता है, तब हमारा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, तब हमारा परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में क्या उत्तर है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ए मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग बट about responding rightly to God's goodness. Psalm 116 teaches us how a believer should respond to God's salvation and blessing. First, परमेश्वर की भलाई पर आत्म चिंतन करना या आत्म मंथन करना, reflecting on God's goodness. Verse 12 यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने मुझ पर जितने उपकार किए हैं उनके बदले में उसको क्या दूं। सच में प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने जो उपकार किया है, जो हमारे ऊपर भलाई किया है, हम सब जानते हैं कि हमारे अधर्म पाप की मजदूरी को लेकर उन्होंने कलवरी क्रूस पर हमारे मृत्यु के स्वाद को चखा। और हम जब उस आग और गंधक की झील में जाने वाले थे, नरक की सजा पाने वाले थे, उस दंड से हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। What shall render to the Lord for all his benefits towards me? यह प्रश्न एक जागरूक विश्वासी की पहचान है। जो व्यक्ति परमेश्वर की भलाई को समझता है वह लापरवाह नहीं रहता। वह पूछता है, हे प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। The question reveals a mature faith. A believer who understands God's goodness does not live carelessly but ask, Lord, how can I respond to your grace? रोमियो उसका 12 अध्याय का 1 पद में पौलुस परमेश्वर की दया और अनुग्रह को स्मरण करके दया को स्मरण करता है और वह विनती करता है। वो कहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। Paul say here to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. This is your responsible service. Next verse 13, उद्धार को विश्वास से स्वीकार करना, जहाँ पर लिखा है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। So receive salvation with faith. मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, अर्थात यहोवा के नाम को पुकारूंगा या यहोवा को पुकारूंगा। I will raise a cup of salvation and call on the name of the Lord.
उद्धार हमारा काम नहीं है। इस उद्धार को हम अच्छे काम के द्वारा, अच्छे विचार या अच्छे व्यवहार के द्वारा खुद स्वयं से नहीं प्राप्त किया है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की दया है। कटोरा उठाना यह दर्शाता है, पहली बात स्वीकार करना, दूसरी बात विश्वास करना, तीसरी बात सार्वजनिक रूप से परमेश्वर के उस भलाई के लिए, अनुग्रह के लिए सभा के सामने उनको एक गवाह के रूप में खड़ा होना, उनकी गवाही देना, उनको पुकारना। So salvation is not our achievement, it is God's grace. Taking the cup means accepting salvation, trusting God and boldly calling on His name. Romans chapter 10 verse 13 here say Paul, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। For everyone who call on the name of the Lord will be saved. John chapter 1 verse 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। But to as many as received him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Thirdly, प्रतिज्ञाओं को निभाने वाला जीवन, जैसा हम यहाँ पर देख रहे थे वर्ष 14 में राजा दाऊद कहते हैं, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यह है हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय लेकर उपस्थित होना। जैसा राजा दाऊद कहता है कि आई विल पे माई वॉक्स to the Yahweh in the presence of all His people. सार्थक जीवन केवल निजी विश्वास नहीं बल्कि सार्वजनिक गवाही भी है। फर्स्ट, परमेश्वर से जो वादे किए हैं वो फिलअप करना। सेकंड, सेवा पवित्रता के साथ विश्वास योग्यता में आगे बढ़ना। थर्ड, उन्हें पूरा करना ही सच्ची आराधना है। A meaningful life is not just private faith but public testimony. True worship is fulfilling our commitment to God faithfully. Ecclesiastes chapter 5 verse 4 and 5 here say, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। जो मन्नत तूने मानी है उसे पूरी करना। यहाँ पर हम देखते हैं सभोपदेशक में सुलेमान अपने जीवन के अनुभव से हमें यह संदेश देते हैं, हमें यह बताते हैं कि जब हम परमेश्वर से वादा किया है, उनसे उद्धार प्राप्त करने के बदले में, उनसे अनुग्रह प्राप्त करने के बदले में, शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के बदले में, तो हमें सभाओं के सामने में व्यक्तिगत तौर से हमें उनके लिए जो वादा किया है मैंने पूरा करना अनिवार्य है। If you have too many things to do and worry about, you will probably have bad dreams. The more words you speak, the more foolish thing you will probably say. मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना अच्छा है। When you make a vow to God, do not delay to do it, for God has no pleasure in fools. Do what you vow you will do. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 16 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करे।
Let your light shine before people in such a way that they see your good deeds and praise your Father who is in heaven. निष्कर्ष ये है सार्थक जीवन जीने के लिए जो हमने भजन संहिता 116 उसका 12, 13, 14 पद को मनन किया, उसके आधार पर यहाँ 3 स्तंभ को हम पाते हैं। पहला, परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा हृदय। दूसरा, उद्धार में स्थिर विश्वास। तीसरा, आज्ञाकारिता और समर्पण। ए मीनिंगफुल लाइफ स्टैंड ऑन 3 पिलर्स: ग्रेटिट्यूड, सॉल्वेशन एंड कमिटमेंट। आइए हम प्रार्थना करके यहाँ पर इस संदेश को समाप्त करेंगे। हे प्रभु, आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, जो भलाई आपने किया है, महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसा जीवन जीने के लिए हे हमारे परमेश्वर हमारी सहायता मदद कीजिए कि हम आपको आदर दे सके और आपके लोगों के सामने हम एक गवाह बनकर जो जीवन तूने दिया है हम इस जीवन को जी सके। इस विनती को हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। Lord, thank you for all your benefits towards us. Help us live a life that honors you and becomes a testimony to others in Jesus' name. Amen. Thank you so much for that listening. If today's message blessed you, please like and share this word with your friend and neighbor. Make on effort to become a co-worker of Lord Jesus Christ. May God keep you away from all trouble and grant your eternal joy and eternal life and eternal peace. God bless you all. आप सबों को यह संदेश अच्छा लगा है तो कृपया करके हमें लाइक करें, फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, जिसके द्वारा हम आपका प्रोत्साहन को पा करके हम इस फेसबुक के माध्यम से इस सेवकाई को और भी आगे तक ले जाने पाऊं। परमेश्वर हम सबकी सहायता मदद करे। धन्यवाद। हम